स्टार्ट है। चलिए, कल हमने बात की थी किसकी? क्वांटम नंबर। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज करा के फिर इसके एक्सेप्शन और इसके एग्जांपल्स भी करेंगे और भी आगे बात करेंगे इसमें क्वांटम नंबर में। तो सबसे पहले बताओ कि क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन की क्या क्या बताता है? क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण संख्या यानी कि स्पिन कैसे कर रहा है वो, सेकंड बताता है उसका गति, नेक्स्ट बताता है उसकी एनर्जी और नेक्स्ट बताता है उसकी डायरेक्शन। ये बताता है जो उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम यानी कि अजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड कौन सा होता है? मैग्नेटिक। और चौथा कौन सा होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। जो पहली बात की थी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में बताता है और उसके बारे में एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। सेकंड हमने बात की थी एंगुलर मोमेंटम यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो किसके बारे में बता रहा है? सबसेल के बारे में बताता है और सबसेल की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना। उसके बाद में हमने बात की थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बताता है किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यानी कि दिशा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बात करते हैं मैग्नेट, जो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे शो किया जाता है? एन से। और अगर बात करते हैं एजीमुथल को एल से, और अगर मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन को एस से। अब हमने बात की थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जो है उसका वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 1 2 3 4 यानी कि सेल है के एल एम एन। उसके बाद में हमने बात की थी किसकी? एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एंगुलर मोमेंटम। अब एन से एल का मान निकालना जो होता है, एन का मान अगर 1 हुआ तो एल का मान कितना होगा? 0। अगर एन का मान 2 हुआ तो एल का मान कितना होगा? 1। 0 और 1। अगर एन का मान 3 हुआ तो एल का मान कितना होगा? 0 1 2। अगर 4 हुआ तो 0 1 2 3। अगर फिर हमने बात की थी किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने निकाली थी किससे? एल के मान से। एन का मान कहां तक होता है? -L से +L तक होता है। ठीक है, यहां तक हमने बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां तक कि हम बात कर चुके थे। एक बार लास्ट जो आपको मैंने बताया था उसको अगर वापस रिवाइज करा के फिर आगे चलता हूं। ठीक है, एक बार आप खुद बताओगे आज इस चीज को। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि सर हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, वो लिख देता हूं थोड़ा। देखो, एक तो हम इसके साथ में पढ़ेंगे चारों क्वांटम संख्या। पहली चीज। सर दूसरी चीज इसमें क्या पढ़ेंगे? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जैसे जैसे लिख रहा हूं। अब एक साइंटिस्ट आएगा इसके बाद में जिसका नाम था 1925 के अंदर की बात है, जिसका नाम थे पाउली। क्या नाम है? पाउली का अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यानी कि पाउली एक्सक्लूजन, क्लूजन प्रिंसिपल, ये सेकंड हमको पढ़ना है। अब इनकी कमी और क्या क्या इन्होंने सुधार किया उनको साथ में पढ़ाता रहूंगा। इसके बाद में आएगा कौन? जिसका नाम है ऑफ बाउंड। क्या नाम है उसका? ऑफ बाउंड। ऑफ बाउंड। और उसके बाद में आएगा नेक्स्ट जिसका नाम है हुंड। क्या नाम है? हुंड। ये साइंटिस्ट आएंगे। अब उन्होंने क्या किए थे वो सुधार देखते रहना एक एक चीज को। चलो,
सबसे पहले हम चलेंगे चारों क्वांटम नंबर, ठीक है क्या? कल मैंने समझाया था आपको, आज आप बताओगे क्या आएगा, ठीक है? सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे सर, मैं लिखता हूं n का मान, एक तरफ लिखा l का मान, फिर लिखा m का मान, यही तो होता है क्या? अब मेरी एक बात सुनना, अगर मैं इसका मान लिखता हूं n का मान 1 है और k कक्षा है, तो आप मुझे बताओगे l का मान कितना होगा? 0। अगर l का मान 0 है तो m का मान कितना होगा? 0 होगा क्या? होगा, ठीक है। अगर मुझे बताओ n का मान 2 है और l कक्षा है, तो मुझे बताओ l का मान क्या होगा? 0 1। सर 0 और 1। अगर l का मान 0 है तो m का मान कितना होगा? 0। और क्या होगा? -1 -1 0 और 1 होगा, ठीक है सर। अगर इसका मान 3 है तो मुझे बताओ l का मान कितना होगा? सर 0 1 2। अब मुझे बताओ इसका मान क्या होगा? 0। 1 का मान -1 0 और 1। अगर 2 हुआ तो -2 -1 0 1 2। अगर इसका मान n कक्षा है, अगर इसका मान 4 हुआ तो मुझे बताओ क्या आएगा? सर 0 1 2 3। अगर 0 है तो m का मान 0, 1 है तो -1 0 1, 2 है तो -2 -1 0 1 2, और अगर 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3। यही होगा क्या? यही होगा। अब एक बात बताना, इसको मैं बनाता हूं इस प्रकार से, ये कौन सी सेल है? ये और ये कितने हैं? 3। तो ये 3, फिर ये कितना? 1, फिर ये कितना? सर 3, फिर ये कितना? 5, 1 2 3 4। सर ये कितना? मैंने कहा 1, फिर ये कितना? 3, और ये कितना? फिर से 5, 1 2 3 4, और फिर ये कितना? 7, 1 2 3 4 5 6। यही होता है क्या? अब मेरी एक बात सुनना, अगर के सेल की बात करता हूं, इसमें देखना, इस के सेल की, तो आप मुझे बताओ इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1s? और यहां से देखो ये कौन सा है? यही से तो है ये। इसको लिख सकता हूं क्या 2s? इसको लिख सकता हूं क्या 2p? फिर इसमें चला तो इसको लिख सकता हूं क्या 3s? इसको लिख सकता हूं क्या 3p? इसको लिख सकता हूं 3d? इसको लिखूंगा क्या 4s? इसको क्या लिखूंगा 4p 4d और 4f? लिख सकता हूं क्या? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने आएंगे? 2 4 6 8। कितने आ गए इसमें? 18। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। कितने इलेक्ट्रॉन? 32, जो आपको मैंने बताया था कल 2n² से निकाला जाता है। बताया था क्या? अब एक बात सुनना आगे, एक ही ऑर्बिटल के अंदर सर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब आगे सुनना, यहां तक हम बात कर चुके थे। अब जैसे ही इससे आगे चले तो एक आया साइंटिस्ट जिसका नाम था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसने क्या बोला था? इस साइंटिस्ट ने बोला था कि एक ही कक्षा के, यानी कि एक ही सेल के 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, यानी कि इनका क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सेम यानी कि सिमिलर नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता है। समान नहीं हो सकता। सर कैसे? वो सुनना। जैसे मान लीजिए, अगर मैं मानता हूं 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
सर देखो एक का मान n, फिर कौन सा आएगा, n से क्या निकाला था l, l से क्या निकाला m, m से क्या निकाला s। मेरी एक बात सुनना, अगर ये तीनों हमने वैल्यू निकाली इनकी तो ये वैल्यू इक्वल आएगी। लेकिन एक बात बताओ, s का मान स्पिन जो है कल आपको बताया था, या तो क्या होगा प्लस और या क्या होगा माइनस, क्या होगा -1/2। ये सर कैसे हो सकता है, मैंने कहा कोई फिक्स नहीं है, या तो आपको एक मानना पड़ेगा कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे को मानना पड़ेगा क्लॉकवाइज। क्या मानना पड़ेगा क्लॉकवाइज। सर ऐसा ही मानना जरूरी है क्या, मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी मान सकते हो क्या क्लॉकवाइज, और सर इसको मान सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान रखना दोनों सिमिलर नहीं होंगे, दोनों समान नहीं होंगे। ये बताया था किसने, पाउली ने। किसने बताया था, पाउली ने। ठीक है क्या, अब गड़बड़ क्या हुई वो सुनना। गड़बड़ ये हुई, ध्यान से सुनना, और पाउ ने क्या बोला था। अब जब यहां तक हम पढ़ चुके थे तो दिमाग में क्या आया पता है, कि सर इलेक्ट्रॉन जो है ना, सर इलेक्ट्रॉन पहले इसमें क्यों नहीं गया, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं गया, सर इसमें ही क्यों बैठाया, सर इलेक्ट्रॉन पहले इसमें क्यों नहीं चला गया, सर इलेक्ट्रॉन पहले इसमें क्यों नहीं गया, इसमें ही क्यों गया। इसका जवाब देने के लिए कौन आया, ऑफ बाउ। उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था ऑफ बाउ ने कि जिस कक्षा की यानी कि जिस सेल की एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में जाएगा, उस कक्षा में यानी कि उस सेल में जाएगा। ये इसने बोल दिया था। अब दिमाग में क्या आया पता है, कि सर इसने बोल तो दिया था कि जिस कक्षा का सेल का एनर्जी लेवल क्या होगा कम, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर ये तो बता दिया जिस ऊर्जा का स्तर कम होगा उसमें जाएगा, सर हम कैसे चेक करें कि किसका कम होगा। तो इसने एक और बात बोली थी, इसने बोला था कि जिस सेल का मान n+l, अब मुझे बताओ n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का मतलब क्या है, एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका मान जिसका सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लेवल क्या होगा कम। सर कहने का मतलब इसने ये बोला था कि जिस कक्षा सेल का ऊर्जा स्तर कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, उसी में जाएगा। फिर दिमाग में आया सर इसने इतना तो बता दिया था, लेकिन ये भी बताओ कि इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखेंगे कि किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका ज्यादा है, ये भी तो देखेंगे। तो इसने बोल दिया था आप n+l का मान चेक कर लो, जिसका कम आएगा उसका एनर्जी लेवल क्या होगा कम, और जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल क्या होगा ज्यादा। ठीक है क्या। अब मुझे आप एक बात बताओगे, ध्यान से सुनना, जो मैंने यहां लिखा है ना यही लिखूंगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं यहां सबसे पहले लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा सर 1s, क्या लिखूंगा, उसके बाद में क्या लिखूंगा 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद में 3p, उसके बाद में 3d, उसके बाद में 4s, उसके बाद में 4p, उसके बाद में 4d। इतना लिखते रहो, 4s भी लिख लो भली, सॉरी f भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, आप गौर से इधर देखना एक बार। देखो सर इसने एक बात बोली थी कि जिसका n+l का मान क्या होगा कम, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, क्या जाएगा। सर अब हमें यह बताओ कि हम कैसे चेक करें। इसको चेक करने के लिए मेरी एक बात सुनना ध्यान से, क्या अगर मैं n+l का ही मान तो लूंगा, अरे n+l का मान लूंगा क्या। आप मुझे एक बात बताओ, अगर पहली कक्षा है
इसका मतलब इसके अंदर n का मान कितना है? 1। n का मान कितना है? 1 है, तो मैंने लिख दिया n का मान 1। इसमें बताओ कितना है? 2। इसमें बताओ कितना है? 2। इसमें बताओ कितना है? 3। इसमें बताओ कितना है? 3। इसमें बताओ 3, 4, 4, 4। यही तो है n का मान, यही तो नंबर ऑफ सेल है। ठीक है सर, l का मान कैसे निकालेंगे? मैंने कहा गौर देखो, अगर s है 1s, इसका मतलब l का मान कितना है? 0। कितना है? अगर इसमें बताओ s है कितना है? 0 या 1, कितना होगा? s में 0 ही तो आता है। फिर आगे चले कितना आया? कितना आया? p 1। फिर आगे चले कितना आया? 0। फिर आगे चले कितना आया? 1। फिर आगे चले कितना आया? फिर आगे चले p 1। फिर d आगे चले 2। कितना आया? 2। 2 ही तो होता है। s में कितना आता है? 0, p में 1, d में 2 और f में 3। यही तो आता है l का मान। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग कर लेता हूं, मेरे को तो इनसे मतलब है। अब एक आप बात बताओगे, इन दोनों को जोड़ा तो n प्लस l कितना आया? 1। इसको जोड़ा कितना आया? 2। इसको जोड़ा कितना आया? 3। इसको जोड़ा कितना आया? 3। इसको जोड़ा कितना आया? 4। इसको जोड़ा कितना आया? 5। इसको जोड़ा कितना आया? 4। इसको जोड़ा 5 और इसको जोड़ा 6। अब देखो फिर दिमाग में आ गया, क्या आया? सर इनको जब जोड़ा ना तो हमको सिमिलर मिल गए। सर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसके लिए भी उसने एक जवाब दिया। उसने जवाब ये दिया कि अगर मान लीजिए n प्लस l का मान अगर समान आ जाए, n प्लस l का मान अगर वैल्यू समान हो जाए, समान हो जाए, तो उसमें भी जिसमें n का मान कम होगा वो पहले आएगा। और जब पहले आएगा इसका मतलब एनर्जी लेवल भी क्या होगा? उसका कम होगा। ये बताया था किसने? ऑफ बाउंडेड। अब सर किसको कैसे अप्लाई करें? मैंने कहा अब देखते रहना एक बार। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहां पे? सर 1s लिखूंगा। क्या लिख दिया मैंने? 1s का 1s। उसके बाद में 2 पड़ा है क्या? ये रहा। क्या लिखूंगा? 2s। उसके बाद में आगे चला। अब मुझे बताओ, इसमें 3 3 2 आ गया, लेकिन पहले कौन सा लिखूंगा? सर 2p। क्यों? सर n का मान कम है ना। फिर आगे चला तो क्या आएगा? अब देखो 2 लिख दिया, 3, ये क्या आएगा? 3s। यानी कि मैंने ये लिख चुका, ये लिख दिया, ये लिख दिए। अब मुझे बताओ कौन आएगा? सर यही तो आएगा 3p, तो ये आया 3p। अब मैंने ये भी लिख दिया। अब कौन आएगा? 4s। कौन आएगा? 4s। ये भी लिख दिया। अब कौन आएगा? 5 2 है, क्या आएगा? 3d। उसके बाद में कौन आएगा? सर 4p आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा? 4d आएगा। क्या आएगा? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आगे सुनना मेरी बात। देखो इससे जस्ट आगे चला, अरे चलो यही समझा देता हूं। इससे जैसे ही आगे चला मैं, तो क्या आया? ध्यान से सुनना। जैसे मुझे कुछ एलिमेंट्स दिए गए। सर क्या दिया गया? जैसे मेरे को दे दिया कुछ एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे दे दिया, नाइट्रोजन ऐसे दे दिया। ठीक है क्या? ऐसे मेरे को दिया है। अब मेरी बात सुनना एक ध्यान से। सर अगर मैं इनका लिखता हूं कि ये एटॉमिक नंबर, तो सर हाइड्रोजन 1 पे आता है, सर हीलियम, सर लिथियम, सर बेरियम, बेरिलियम, सर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आता है। क्या आता है? इससे आगे सुनना। सर एक और एलिमेंट लिखता हूं, क्या? फेरस। क्या लिखता हूं? फेरस लिखता हूं। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 26 होता है। कितना होता है? 26। ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से एक बात को। देखो सर,
एक काम करते हैं कि मुझे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 1s आएगा क्या? ये देखो 1s, इलेक्ट्रॉन है कितने इसमें? एक, तो ये आ गया 1s। आ गया क्या सर? दूसरा सर 1s, इलेक्ट्रॉन कितने? 2। कैपेसिटी कितनी होती है एस कक्षा की? सर 2 की, p की 6, d की 10 और f की 14। यही तो कैपेसिटी होती है। अरे यही तो होती है, कल बताया था ना आपको, ये इसकी क्या है? कैपेसिटी है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे लिथियम में जाना है, इसमें लिथियम में, तो सर मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 1s2। सर अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, मैंने कहा ये किसमें आ जाएगा? 2s1। 2s1। सर इसमें गया बेरिलियम में, सर 1s2, सर 2s2। फिर सर आगे गया इसमें, मैंने कहा 1s2, 2s2, 2p1, एक ही तो बचा है। फिर आगे गया इसमें 1s2, 2s2, 2p2। अब गड़बड़ देखो क्या होती है। गड़बड़ ये होती है इसके अंदर, सर एक बात बताओ, ये मैंने बना दिया एस कक्षा का एक, बना दिया। सर ये एस कक्षा, मैंने कहा इसमें भी भैया एक बनेगा। सर ये पी एस कक्षा है, मैंने कहा 2 है तो 2 बना दिए। सर ये एस कक्षा है, मैंने कहा ये भी भैया 2 बना दिए। सर यहां पे देखो एस, मैंने कहा 2s और 2, एक पी है, क्या है? एक पी, और इसमें 3 होते हैं, याद है क्या? पी में। सर इसके अंदर मैंने कहा ये s और ये s और ये क्या आया? p, तो इसमें 3 आ गए। आगे क्या? जैसे आपको समझाता आ रहा हूं ना, वैसे ही बनाया मैंने। अब एक बात सुनना, सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही है, हाइड्रोजन में कितने? एक, तो सर इसको बैठा दिया, बैठा दिया। दूसरा, सर हीलियम में कितने? 2, मैंने कहा आपको बताया था मैंने, सेम डायरेक्शन नहीं होगी, डन, बताया था ना। दूसरा, सर लिथियम में मैंने कहा पहले में 2 है तो ये 2 बैठा, फिर 1 तो ये बैठ गया। सर इसके अंदर, इसमें बताओ, मैंने कहा ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितने आ गए? 2। सर इसमें बताओ, मैंने कहा ये 2, ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2। सर अब देखो P में एक ही है, ये बैठा दिया, ठीक है। अब फिर चला इसमें, तो ये क्या आ गया? ये, फिर ये भी 2। अब सुनना मेरी बात, क्या इसमें क्या? हाँ, इसको हटाऊंगा तो पूरा नहीं हट जाए, नहीं हटेगा। ये लो, ये लो। अब दिमाग में क्या आया, ध्यान से सुनना। जब मैं इसमें गया तो मेरे पास पी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर जस्ट मैं कार्बन में गया तो पी के पास कितने हैं? 2। एस तो बैठ गया, ये भी एस बैठ गया। अब बात रही पी की। तो अब बात ये आया कि सर ये इलेक्ट्रॉन 2 पड़े और जगह कितनी है? 3, यानी कि इस पी सेल की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने की? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आई कि सर इनको बैठाएं कैसे? क्या इन इलेक्ट्रॉन को 3 है, सर क्या ऐसे बैठा दें क्या? क्या सर इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बैठा दें क्या? मैंने कहा क्या इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बैठा दें क्या? बिल्कुल। क्या इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बैठा दें क्या? क्या इस इलेक्ट्रॉन को, ये 3 है, क्या इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे बैठा दे क्या? क्या इन इस इलेक्ट्रॉन को सर ऐसे बैठा दे क्या? मैंने कहा ध्यान से सुनना भैया, इसके अंदर हर एक कंडीशन क्या होती है? अप्लाई होती है, हर एक कंडीशन मान्य होती है। लेकिन वो कंडीशन मान्य नहीं होती कि अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर आपके पास में जगह पड़ी है और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, भले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही हो, लेकिन अगर जगह पड़े होते हुए
और दोनों इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया तो वो गलत मान्य होता है। इसके अलावा चाहे अलग अलग ऑर्बिट में दोनों ही क्लॉकवाइज हो, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हो, चलेगा, लेकिन एक ही ऑर्बिटल के अंदर, एक ही कक्षक के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है, राइट, ऐसी है, राइट, ऐसी है, राइट, ऐसी है, राइट, ठीक है क्या? अब दिमाग में आएगा सर इसको कैसे बैठाएं? ये बैठा, ये बैठा, अब ये क्या हो गया? सही हो गया। ये बताया था किसने? हुंड ने बताया था। किसने बताया था? हुंड ने बताया था। हुंड एक साइंटिस्ट था भाई, उसने बताया था। तो अब आगे चले इससे, तो नेक्स्ट कौन आया? हुंड। हाँ बोलो, क्या क्या कह रहे हो? जय माता दी, जय माता। देखो आगे चले तो आया हुंड का नियम। हुंड ने क्या बोला था? देखो वो समझना। हुंड ने बोला था, ये भी 1925 की बात थी। इसने बोला था कि जब ऑर्बिटल हो, क्या हो? ऑर्बिटल यानी कि कक्षक हो, तो उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जब तक उससे पहले वाली कक्षा पूरी नहीं भर जाती। यह बताया था किसने? हुंड ने। जस्ट इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, याद हो तो आपको कल या परसों मैंने एक एग्जांपल बताया था, उस पे लेके चल रहा हूं। सर ये एग्जांपल देखो, कहां गया? पेरिस का लिखा था ना यार, ये लिखा हुआ, देखा भाई? अब ध्यान से सुनना एक बात। इससे जस्ट पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाला था क्या? सुनना। सर एक बात बताइए, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सर दो, चल उस पर बताता हूं, इस पे आएगा नहीं, ठीक है? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। Fp सर कितना है? 26। मैंने कहा बिल्कुल 26 नंबर पे आता है। ओके, एक सुनना, एक आता है क्रोमियम, ये आता है 24 पे, और एक आता है कॉपर, ये आता है 29 पे। ये दो चीज ध्यान रखना, और यहीं से क्वेश्चन आता है इसमें से। अब एक बात ध्यान से सुन, हुंड ने दो चीजें बताई। दो चीजें क्या बताई थी? उसने सबसे पहले तो ये बताया था, सर अगर फेरस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 2n² के बेस पे जाता हूं तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सर दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब 8 और 2 10, बचे कितने? 16 इलेक्ट्रॉन। ये सर इसमें 16 बैठा था, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन की। कितनी? 18 इलेक्ट्रॉन की। सर ऐसे भी तो हो सकता है, होगा नहीं बोल रहा हूं। सर एक बात बताओ, 2 8 15 1, ऐसे भी तो हो सकता है। कैपेसिटी कितनी है? 18 है ना? फिर दिमाग में आएगा सर 2 8 14 2। सर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना? आप खुद जोड़ लो, देखो 8 और 2 10, 16 कितना हो गया? 26। और ये कितना हो गया? 15 1 16 2 18, 18 8 कितना हो गया? 26। सर ये देखो 14 2 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18 18 8 26। सर ऐसे भी तो हो सकता है। अब बात ये आती है कि सर सही कौन सा होगा इसमें से? इसमें से सही जो करना है ना, आप मेरे को बताना ध्यान से। देखो मैं लिखता हूं 1s, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, बताना। सर सेकंड क्या लिखूं? मैंने कहा 2s2। सर थर्ड 2p6। सर फोर्थ 3s2। सर नेक्स्ट 3p6। फिर क्या आएगा? 4s2। अब एक बार जोड़ लेते हैं हम, है ना? 6 और 6 कितना हो गया? 12। 12 और 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20। उसके बाद में कौन आएगा? 3d
6, यही तो आएगा। आएगा क्या? अब इनको एक बार जोड़ो, 6 और 6 12, 6 दिया 18, 18 और 2 20, 2 22, 2 24 और 2 26, यही तो होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका। डन। अब ध्यान से सुनना, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दूसरी कक्षा में कितने? 6 2 8। तीसरी कक्षा में देखो 6 और 6 12 और 2 14, और चौथी कक्षा में कितने? 2। क्या ये सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्या? ये निकाला जाता है इस फेरस का स्पेशल है, ठीक है क्या? तो इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 14 2। ये गलत है और ये भी क्या है? गलत है। कैसे निकला आपको मैंने समझा दिया, ये बताओ किसको नहीं समझ में आया है? दोबारा बताऊं? चलो दोबारा बताते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2 8 14 2, ये तो आ गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं यहां पे लिखता हूं 1s, लिख दिया। s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। सेकंड क्या आएगा? 2s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद में क्या आएगा? 2p, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। उसके बाद में क्या आएगा? 3s, इसके में 2। उसके बाद में 3p, इसमें 6, कैपेसिटी 6 की होती है ना। उसके बाद में क्या आएगा? 4s, इसमें 2, और उसके में बाद में आएगा क्या? 3d, लेकिन d की होती कितने कैपेसिटी? 10 की। कितनी? 10 की, लेकिन बचे ही कितने? 6, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आ जाएंगे। अब मेरी बात सुनना आगे, अगर मैं इसके अंदर आप गौर से देखो तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है क्या? दूसरी कक्षा में देखो 6 और 2 8। अब देखो तीसरी कक्षा में देखो, एक ये और एक ये, 6 और 6 कितना हो गया? 12 और 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में आ गए? तीसरी में आ गए। अब चौथी कक्षा में देखो कितने हैं? 2, तो ये कितना आ गए? 2। तो आपको नहीं दिख रहा है क्या ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, यानी कि K L M और N, ये निकाला जाता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है क्या? बोलो, निकाल लोगे पक्का? अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, एक एक्सेप्शन आया, वो 2 ही पूछे जाते हैं, एक पैलेडियम का और है, उसको छोड़ो वो बड़ा है, आपके काम का नहीं। 3 एक्सेप्शन आते हैं इसके अंदर। वो कौन सा आता है? एक तो क्रोमियम और दूसरा कौन सा आता है? कॉपर। क्रोमियम और कॉपर। अब ध्यान से सुनना, पहली चीज तो हुन ने ये बताई थी कि उससे पहली वाली कक्षा पूरी नहीं भर जाती तब तक इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षा में नहीं जाएगा, यही तो बोला था। आप खुद देख लो, इससे जस्ट पहले कक्षा कौन सी आती है? S, और S कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कंप्लीट है ना। फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कक्षा में जाएगा, ये बोला था हुन ने। अब क्या आया था, बात सुनना। अब गड़बड़ क्या हुई थी कि अगर जस्ट पहले वाली कक्षा में, जैसे इसके अपवाद ये क्यों कहलाए गए? अपवाद ये कहलाए गए, हाँ जी, क्या कह रहे हो? इसमें नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे। डी में जगह कितनी होती है? 5 5 जाती है ना। अब देखो जैसे ही ये बना दिया मैंने, क्या इसमें 1 2 3 और ये 4 और 1 5। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 बैठा दिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1, तो यहां से स्टार्ट कर दो, ये बैठ जाएंगे। सर नहीं, मैं तो इसमें नहीं बैठाऊंगी, मैं तो इसमें बैठाऊंगा, ये बैठा दो भाई। लेकिन ध्यान रखना, 5 के बाद में आपको एक एक बैठाना है, सब कक्षा में आएगा एक एक। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप किसी के साथ में भी बैठा सकते हो, ठीक है क्या? लेकिन गौर करना, दोनों की डायरेक्शन देखो क्या होगी? चेंज, अपोजिट। क्या? क्यों मुक्त हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में पड़े हैं ना, वो तो इसको एनर्जी देंगे तब मुक्त होंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है क्या? हाँ,
अब सुनना आगे भैया। इससे आगे चला तो एक लिखता हूं मैं क्रोमियम, क्या लिखता हूं, कितने पे आता है 24, और एक लिखता हूं मैं कॉपर, कितने पे आता है 29 पे। अब सुनना मेरी बात, आपको बताना है, ध्यान से सुनना। हुंड ने एक और बात बोली थी, वो बात क्या बोली थी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपके पास में बहुत ज्यादा पड़े या बहुत कम हो, तो इससे जस्ट पहले वाली ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एलिमेंट स्थायी, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट तब होगा जब उस कक्षा से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो, 5 या 10 हो। सर नहीं समझे इस बात को, मैंने कहा मान लीजिए डी कक्षा है ना, डी कक्षा, इस डी कक्षा के अंदर दो कंडीशन बनती है। सर एक क्या बनती है, इस डी कक्षा के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन 5 हो और या इलेक्ट्रॉन इसकी कैपेसिटी के कितने हो 10, तो ये अधिक स्थायी होता है। ये बताया था किसने, हुंड ने। सर कैसे, इसके एग्जांपल से बताओ। एग्जांपल से क्या बता रहा हूं वो सुनना। जैसे मैंने लिखा यहां पे, आप बताओगे 1s कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे क्या, दूसरा क्या आएगा 2s कितने इलेक्ट्रॉन 2, सर उसके बाद में 2p कितने इलेक्ट्रॉन 6, सर उसके बाद में 3s कितने इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद में क्या आएगा 3 4s आएगा, 3p आएगा, 3p इसमें इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद में क्या आएगा 4s इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आएगा ना। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या गड़बड़ कहां हुई थी, गड़बड़ ये होती है कि 1s 2s 2p 3s2 3p6 और 4s 1, इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19 हुआ ना भाई, आगे और आएंगे ना 4s2 और इसके बाद में 3d6 और उसके बाद में क्या आएगा 3d के बाद में क्या आएगा 4p, 4p तो आएगा, तो आ गया 4p। अरे अरे मेरे को पता है, 2 मिनट रुको सी, इस कॉन्सेप्ट को तो समझाऊंगा ना। अगर मेरे को लिखना हो तो मैं 1 सेकंड में लिख दूंगा, अगर मेरे को लिखना हो मैं लिखूं 1 सेकंड में लिख के, फिर आप ऐसे सोचोगे ना, फिर अल्ले ओयो क्यों आ गयो, इसीलिए समझो इस चीज को, ठीक है। देखो मैंने अरेंजमेंट बैठाया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, तो मेरे को पता है कि 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर डी में कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लो इसको कितने आएंगे, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 2 20 और 4 24, कितने इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे एक बात बताओगे आप, अभी मैंने लिखा है कि डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5 और या कितने हो 10, तो वो अधिक स्थायी होता है या नहीं होता है, होता है ना। तो वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये जो डी है, ये डी वो इस 4s से क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, और जैसे ही ले लेगा इसके पास में कितना हुआ 1, और इसके पास में कितने हो गए 5। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, क्रोमियम का। ध्यान रखना ये दोनों ही इसके क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें चलता हूं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में, तीसरी में 2, और कितने हो गए इसमें 6, 7 और 5 8 और 5 13, कितने हो गए 13, और एस में कितने हो गए 1, क्या हो गया 1 हो गया। अब मेरी एक बात सुनना, कैसे, ध्यान से। मेटल जो होती है ना, मेटल, वो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, नेचर होता है उसका, और उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, कितने 3 से 4 से कम होंगे, लेकिन होंगे कितने 1 2 3, सबसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल, ठीक है। एक कॉपर का आप निकाल के बता दो, फिर चलते हैं। कॉपर का आप निकाल के बता दो फटाफट से कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा।
फटाफट से। कितना होगा? कितना होगा? देखो चले इसमें तो क्या आएगा? 1:2, कॉपर का ये लिख लेते हैं। क्या आएगा? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, उसके बाद में 4s, उसके बाद में 3d5। यही तो बनेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुक, चेक कर रहा हूं। 2, 2 4, 6 10, 2 12, 18, 2 20 और 5 कितने हुए? 25। लेकिन आगे कितना है? 29 है ना, तो कितने आएंगे इसमें? 9। ये आगे 9। सर कैपेसिटी तो 10 की है ना, है ना? इससे जस्ट आगे चला तो क्या आएगा आगे? 3d के बाद में 4p। क्या आएगा? 4p आएगा। ये 4p। अब सुनना ध्यान से, क्या सर इसमें कैपेसिटी आपने बताई थी कि सर डी की कैपेसिटी कितनी होती है? मैंने कहा 10 होती है। मैं एक बार 10 लिख रहा हूं, ठीक है? सुनना, 6, 2 8, 2 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 और 10 30। ज्यादा हो गया ना? तो क्या होगा? एक कम करना पड़ेगा। कम करूंगा तो मुझे बताओ इसकी जगह क्या आ जाएगा? डी में कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। ये डी में 10 पड़ा है और प्लस 4s1 हो जाएगा। बिल्कुल। और ये सेल क्या हो जाएगी? हट जाएगी, एक इससे उधार ले लेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30 29 का ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। दो ही कंडीशन ध्यान रखनी है, डी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? या तो 5 या कितने होंगे? 10। तभी वो अधिक स्टेबल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है क्या? ये दोनों ही इसके एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। हाँ क्या? नहीं, तभी तो इसको एक्सेप्शन लिखा है। क्या? 6 है ना, 3D में 6 है। 5 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उसके जब लास्ट वाली जो सेल होती है उसके अंदर 1 2 या 3 आना चाहिए, उसके अंदर नहीं आता है। इसीलिए वो मेटल है ना भाई, मेटल नॉन मेटल के बेस पे होता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। चैप्टर कंप्लीट कल कराऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्या पता है क्या आपको?